जैसे से बेटा ये हमारी क्लास नंबर 15 है, क्लास 15 15 नंबर। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 57 डिस्कस कर रहे हैं। न्यू बुक के अंदर 57 है और ओल्ड बुक के अंदर कितना बेटा 51। जो लास्ट ईयर की बुक है उसमें 51 है और न्यू बुक में 57 है। अली एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अली 70% और बहादुर 30%। अब मेरी बात सुनना, अली और बहादुर मतलब ए और बी हो गया एक तरीके, या तो 70% ये लेगा 30 ये लेगा, तो रेशियो क्या बन जाएगा 7:3। अब इसको 70:30 बोलो या 7:3 बोलो, बात एक ही है। आगे बोलते हैं देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल ऑन 1 अप्रैल स्टैंड। अली की कितनी बेटा 250, बहादुर की 2 लाख। द पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बेटा 5%। ड्यूरिंग ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 35 और 25,000। ठीक है जी। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ईयरली सैलरी ऑफ बहादुर 30,000 वाज रुपी 4 लाख। कहता 10% ऑफ डिविजन प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। प्रिपेयर पार्टनर्स है क्या बेटा, क्या बनाना बताओ, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट रिकॉर्डिंग द अबव ट्रांजेक्शन। अब बेटा क्वेश्चन ने साफ बोल दिया क्या बनाओ करंट अकाउंट। इसका मतलब कैपिटल क्या है फिक्स्ड है। ठीक है जी। अब आपसे पेंडल एप्रोप्रिएशन नहीं बनवाया उसने, क्या बनाया है सर पेंडल एप्रोप्रिएशन तो बनाना पड़ेगा प्रॉफिट पाने के लिए, वो वर्किंग नोट बना लेना आप। ठीक है, लेकिन पूछा उसने क्या है पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। बात समझ आ गई मेरी बात। चलिए ध्यान से सुनना। पार्टनर्स करंट अकाउंट कितने पार्टनर है 2, अली और बहादुर। मैंने शॉर्ट में ए और बी लिख दिया, ए और बी। और क्या बनाना अपने को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी, ए और बी, पर्टिकुलर्स और सुनना बेटा। हाँ प्रतीक इसके अंदर बेटा अपने को करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, इसका मतलब करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 0 है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस क्या है 0 है। तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी नील है। कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, अपने ये मानते हैं। ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, इसका मतलब क्या है इसका बीडी 0 है, कोई भी बैलेंस नहीं है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बोलो कितना दे रखा है बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल का बैलेंस ओपनिंग बोलो कितना है 2,50,000 और 2 लाख। आगे बात समझे। इस साइड में क्यों लिखा, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्या होता है सीआर, तो अपने सीआर में लिखेंगे। ये बात क्लियर होगी। उसके बाद कहता है द पार्टनर्स अलाउड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगी 5%। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बताओ बेटा एक्सपेंस है, और इसके अकाउंट में जमा करेंगे क्रेडिट करेंगे। अगर कुछ नहीं कहा तो कैपिटल अकाउंट में डालते, लेकिन कैपिटल क्या है फिक्स्ड है, तो किस में डालेंगे करंट में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे, ए की कैपिटल कितनी थी बताओ 250, उसका कितना देना है 5%, तो कितना आ गया 12,500। बी की कैपिटल कितनी है 2 लाख, उसका 5% है, कितना आ गया 10,000। वर्किंग नोट नहीं बनाया मैंने, बनाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है जी। उसके बाद देखो ड्यूरिंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 35,000 एंड 25,000। मतलब ड्रॉइंग जो उनकी है कितनी है 35,000 और 25,000। बोलो बात समझ आएगी। आगे बात समझे। ड्राइंग जो है वो कितनी है बेटा ड्राइंग की है बेटा, ए ने ड्राइंग कितनी की है
35,000 और बी ने 25,000, ठीक है 25,000, ठीक है जी। उसके बाद कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ईयरली सैलरी ऑफ बहादुर 30,000। अब ध्यान से सुनना, अपने वर्किंग नोट बना रहे हैं सर। अब अपने को करना है प्रॉफिट निकालना बेटे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अपने को गिवन प्रॉफिट कितना है, ये जब नहीं पूछा तो ये एक तरीके से क्या बन जाएगा, वर्किंग नोट। 4 लाख, ध्यान से सुन लेना। अगर पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता तो अपने पेंडल एप्रोप्रिएशन में सीआर में लिख देते बाय प्रॉफिट, फिर उसको जो जो खर्चा था वो कहाँ लिख देते, डिस्ट्रीब्यूशन डेबिट में लिख देते और बैलेंस निकाल लेते। आगे बात में यहाँ पर हमसे पूछा है नहीं तो हम वर्किंग नोट में करेंगे। ये प्रॉफिट था, उसमें से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना दिया बताओ बेटा, 12,500, और इसको कितना दिया 10,000, कितना हो गया टोटल 22,500। तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग नहीं क्या, देखो ड्राइंग की है तो वो तो पैसा कम हुआ है, फर्म ने कोई उससे उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया तो फर्म की क्या इनकम है, फर्म ने कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, नहीं जुड़ेगा। बात समझ आ गई। अब कहता है इसमें से सैलरी और देनी है, कितनी सैलरी देनी है आपने बताओ, किसको देनी है, किसको देनी है, इसमें लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑफ द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ईयरली सैलरी ऑफ बहादुर, बहादुर की सैलरी, सैलरी ऑफ बहादुर कितनी 20,000 आप सैलरी दे दोगे तो आपके पास प्रॉफिट ये बच जाएगा 30 है क्या, 30 लेस कर दो बेटा, 30,000 ये लेस करो, 30 50 52,500 हो गया ना, ये इसमें से लेस करोगे तो बचेगा 3,47,500। बोलो बात समझ आ गया। अब सैलरी किसको देनी है, बी को, तो एंट्री क्या होगी, बी को मिलेगी सैलरी, तो बी के अकाउंट में क्या हो जाएगी, क्रेडिट। बोलो बेटा यहाँ क्या लिखोगे, बाय बी सैलरी, कितनी बेटा 30,000, जो मिलेगा वो क्रेडिट और जो उनसे लेना है वो डेबिट, ठीक है जी, हो गया। अब उसके बाद ये प्रॉफिट बचेगा, उसमें से कहता है आपने ट्रांसफर टू रिजर्व करना है। ये सब कार्यक्रम अपने पेंडल एप्रोप्रिएशन बना के करते, लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा नहीं है इसलिए हम नहीं बनाएंगे। रिजर्व में देखो क्या बोला उसने, कह रहा 10% ऑफ डिविजुअल प्रॉफिट ट्रांसफर टू, बोलो बेटा। अब डिविजुअल प्रॉफिट मतलब होता है जितना प्रॉफिट वो आपस में बांटेंगे, यही बांटेंगे, इसका 10% रिजर्व में डालना है। तो 3,47,500 का 10% कितना हो बेटा 50, ये लेस कर दो बेटा इसमें, जल्दी बोलो बैलेंस कितना आया, थोड़ा फास्ट करो, जल्दी बताओ, प्रतीक बता भाई क्या रह गया, $3,12,750 ये रहेगा। ये प्रॉफिट किसमें बटेगा, ए और बी में 7:3 के, ठीक है जी। ये अपना बटेगा, इसका प्रॉफिट आगे बेटा 3,12,500 डिवाइड बाय 10 इंटू 7, इसके हिस्से में आ गया 2,18,750, ठीक है। और इसके हिस्से में आ गया बेटा 93,750। तीन 750 है ना, 93,000 ये आएगा 93,825, और ये आएगा, ये आपका काम है जो मेरे से करवा रहे हो आप, 2,18,925 बेटा करके देख लो, पता लग जाएगा, बोलने से कुछ नहीं होता।
2,18,925 और इसके हिस्से में कितना आएगा 93,825। बेटा दूसरी क्लास में है, सेकंड क्लास का कंसेप्ट है ये। तो बाय पेंडल एप्रोप्रिएशन, ठीक है जी, 2,18,925 और यहाँ क्या आएगा 93,825। आगे बात समझे। अब सभी पेन यूज करेंगे अपना, ठीक है, और इसका बैलेंस निकालो फटाफट। हाँ, इधर का टोटल लगाओ, करना है मैं पहले बता रहा हूँ, बिना करे बेटा नहीं आएगा। पेपर में कैसे करोगे, पेपर में सर थोड़ा आएंगे करने के लिए। ए का टोटल लगाओ, ये लेस करके CD निकालो कितना आया, सारे करेंगे सभी, बैलेंस फिगर ये CD निकलेगा। ए का निकालो और फिर बी का। ये देखो कैपिटल अकाउंट बढ़ाना नहीं था, मैंने बढ़ा दिया, सुन लो। पूछा है क्या उसने? हाँ पूछा है। फिक्स कैपिटल ये रह जाएगी CD। अभी लिख लो आप अपना, ठीक है। ये का यहाँ 3 लाख का से बेटा आ जाएगा। ये 10,000 है, ये 30,000 है, ये 93,000 है। बस ए का कितना आया? ए का कितना है? 2 लाख, ठीक है। और बी का? ए का बोलो बेटा कितना आया, प्रतीक बोलना कितना आया ए का? वन लैख 96,425 और इसका बेटा है ये 10, 40, 1,08,825। अब नीचे नोट लिख लेना। सॉल्यूशन जो है एज पर गिवन डेटा इन क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग क्या है। क्वेश्चन में डाटा दे रखा है 4 लाख, है ना, सॉल्यूशन किसके अकॉर्डिंग है? 40,000 के, क्योंकि लास्ट ईयर की बुक में क्या था? 40,000 था। आप सॉल्यूशन मत देखो, ये सॉल्यूशन जो है वो पुराना डाटा के अकॉर्डिंग है। समझ आ गई मेरी बात? मतलब वहां पर पुरानी बुक में क्या था बेटा? प्रॉफिट 40,000 था, कैपिटल क्या थी? 25,000 थी, अपनी 2.5 लाख है। यहाँ कैपिटल कितनी थी? 20,000 थी। लेकिन अपनों ने एग्जैक्ट क्या है, आंसर मैच करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल अपना क्या है? सही है। मतलब क्वेश्चन में तो एक जीरो इंक्रीज करके दे दी, आंसर को पुराने वाला ही दे दिया। समझ आ गई या नहीं आ गई? कौन सा? बेटा हम क्वेश्चन नंबर 58 करेंगे नई बुक के अंदर, ओल्ड बुक में लास्ट ईयर की बुक में 52 है। देखो इस क्वेश्चन को रीड करता हूं मैं आपके साथ एक बार, मैं जैसे जैसे बोलूं वैसे वैसे करना, पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। कबीर, जोरावर एंड पारुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2, ठीक है। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल
कबीर की कैपिटल है 5,20,000, जोरावर की कैपिटल है 3,20,000 और पारुल की कैपिटल है 2 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग, डीड में ये लिखा है कि इनको सैलरी मिलेगी 24,000। ठीक है, तो मैंने लिखा टू पार्टनर सैलरी, कबीर को कितनी सैलरी मिलेगी 24 और जोरावर को भी कितनी 24,000 और पारुल को कोई सैलरी नहीं मिलेगी इसलिए नील लिख दिया, इसका टोटल आ गया 48,000। नेक्स्ट, पारुल को कमीशन मिलेगा 2% सेल का। नीचे देखो नेट सेल पूरे साल में कितनी हुई है 50 लाख, देखो इधर देखो 50 सेल का 2% कमीशन देना है, सेल हुई 50 लाख, उसका 2% कितना आ गया बेटा हमारा 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए हमें कमीशन देना, मैंने ये लिख दिया डेबिट में, हो गया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 5%। अब ऊपर देखो कबीर की कैपिटल कितनी है 5,20,000, जोरावर की 3,20,000 और उसकी 2 लाख, उसका 5% निकालना है, इसका आ गया 26,000, इसका आ गया 16,000 और इसका आ गया 10,000। नहीं समझ आएगी तो वर्किंग नोट में निकाल के बताऊं, जब मैं समझा रहा हूं इधर देखो आगे समझ में, ये 5% निकाल लोगे। उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कितना लगाना है 5%। अब क्वेश्चन में ड्राइंग कितनी की है, अगली लाइन में लिखा हुआ है देखो नेट सेल दे दी 50 लाख ड्यूरिंग बाय ईच पार्टनर, अंडरलाइन करो ईच पार्टनर। बेटा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो प्लीज, रिक्वेस्ट है। ईच पार्टनर है ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹60,000, हर पार्टनर ने कितना निकाला ड्यूरिंग द ईयर लिखा, कब निकाला कोई डेट मेंशन नहीं है, अगर कुछ भी नहीं मेंशन हो तो 6 मंथ का इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, कितना निकाला 60,000, इंटरेस्ट की रेट क्वेश्चन में दी है 5%, 6/12 क्या 1,500 रुपये इंटरेस्ट आ गया, लेकिन अमाउंट सबकी क्या है सेम है, तो इंटरेस्ट भी सबका क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जेड और पी 1,500 1,500 1,500, ये फर्म लेगी किससे पार्टनर से, भाई इन्होंने पैसे निकाले हैं तो इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ये 4500 मिलेंगे। ठीक है जी, ये पार्टनर को सैलरी है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये कमीशन है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है देखना जरा, कहता है 10% इंडिविजुअल प्रॉफिट का रिजर्व में ट्रांसफर करना है। अब यहाँ ध्यान देना, हेलो, अब अपने पास कितना पैसा बचा, ध्यान से सुनना, इधर कोई मत बोलना, कोई भी मत बोलना। हमारे पास 1,55,500 है, 4,500 हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, टोटल हमारे पास पैसा कितना हो गया बेटा 1,60,000, कितना हो गया, यहां तक बात समझ आ गई, कितना हो गया 1 लाख। तो मेरे पास जब 160 है, आदित्य इधर ध्यान दे बेटा, मैंने क्या बोला अभी, कितना है 160, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट भी कितना कर सकता हूं 160, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। अब आप चेक करो, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया 52,000, हमने सैलरी कितनी दे दी 48, 52 और 48 1 लाख, और 1 लाख हम क्या कह रहे हैं कि कमीशन देंगे, तो कितना हो गया 2 लाख, और इधर प्रॉफिट कितना है 160। जब आपके पास है ही 160 तो 2 लाख कैसे दे दोगे, 40,000 का लॉस हो गया। और फिर ऊपर से क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जितना प्रॉफिट बचे बांटने लायक, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है बांटने लायक प्रॉफिट, उसका 10% रिजर्व में डालो। अरे बांटने लायक प्रॉफिट छोड़ दो, हमें क्या आ रहा है लॉस आ रहा है, आगे बात समझे। तो अब आपने इस क्वेश्चन को ऐसे लिख के, हालांकि एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ध्यान से लेना, अब आपने लिखना है नोट, क्या लिखना है नोट, कि फर्म के पास जितना प्रॉफिट क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है, उतना जितना डिस्ट्रीब्यूट करना है उतना प्रॉफिट नहीं है। अब बताओ जितना डिस्ट्रीब्यूट करना हो उतना प्रॉफिट नहीं हो तो क्या होता है ऋतिक, लॉस होता है। कुछ और भी होता है बेटा, प्रतीक बताओ। अगर फर्म को जितना प्रॉफिट है उतना नहीं होता तो बेटा इनको अपने जिन जो इनका इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बहुत ज्यादा, फिर हम इनको क्या करते हैं जितना प्रॉफिट हमारे पास, अच्छा इनके पास मैक्सिमम है कितना 160, तो फर्म कहेगी मैं तो 160 दे सकती हूँ, लेकिन इनका बन कितना रहा है 2 लाख, तो 2 लाख तो दे नहीं सकते, फर्म कहेगी मैं तो 160 दूंगा। अब लड़ाई पता क्या होगा, के कहेगा पहले मैं लूंगा, जेड कहेगा मैं लूंगा, पारुल कहेगी मैं लूंगा, समझ मेरी बात को, लेकिन फर्म कितना दे सकती है 160। अब इस लड़ाई को शांत करने का एक तरीका है, कहता है कि आप ऐसे करो, ध्यान देना, आप ऐसे करो
कि आप पहले तो ये बताओ के कौन है, पूरा नाम क्या है के का? कबीर। कबीर जी आप ये बताओ आपने टोटल पैसा कितना लेना है? ध्यान से सुनना मेरी बात को। कीप साइलेंट। कबीर, जोरावर और पारुल। कबीर ने, कबीर कहता मैं बताता हूं, मैंने इंटरेस्ट ऑन क्या लेना है? कैपिटल। कितना लेना है? 26। जोरावर बोलता मैं भी बता देता हूं, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लेना है? 16। और पारुल बोलती मैंने कितना लेना है? 10। बोलो समझ आया? अब सैलरी, कबीर बोलता मैंने सैलरी लेनी है कितनी? 24,000। जोरावर बोलता मैंने भी सैलरी 24,000 लेनी है। पारुल कहता मेरी सैलरी नहीं है कोई भी, बात कमीशन की। कहता कबीर की कमीशन नहीं है, जोरावर का कमीशन नहीं है, पारुल का कमीशन है कितना? 1,00,000। बताओ कबीर ने 26 और 24 कितना हो गया? 50। इसका मतलब कबीर ने फर्म से टोटल 50,000 रुपए लेने हैं सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। कबीर ने टोटल कितने लेने हैं? 50,000। जोरावर कहता है मैंने 16 और 24 कितने हो गए? 40,000 रुपए लेने हैं। और पारुल कहती मैंने 1,10,000 लेने हैं। अब देख लो चाहिए, 1,10 और 40, 1,50 और 50, 2,00,000। इनके 2,00,000 की मदद थी, यहां पर भी मैंने करके दिखाया था। 52, 52, 48, 1,00,000 और एक वही दो आए। और हमारे पास देने के लिए कितने हैं? 160। कितना है? अब लड़ाई खत्म करने के लिए कहता है कि तूने 50 लेने हैं, इसने 40, इसने जिस रेशियो में आपने लेना है ना उसी रेशियो में 160 को डिवाइड कर लो। ये रूल होता है, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं। अगर अगर प्रॉफिट हमारे पास कम है, प्रॉफिट हमारे पास कम है, जितना हमने बांटना है उससे क्या है? कम है, तो किस रेशियो में बढ़ता है? जिस रेशियो में पार्टनर के पैसे बनते हैं उसी रेशियो में बांट देंगे। अब इसका रेशियो करेंगे, क्या निकालेंगे? सिंपल रेशियो। रेशियो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4 जीरो कट जाएंगी, तो सिंपल रेशियो क्या बचेगा? 5 रेशियो 4 रेशियो 11। इस रेशियो में हम 160, मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन 2,00,000 नहीं होगा, अब कितना होगा? 160 होगा। अब इस रेशियो में हम 160 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बस। और इसको एज इट इज छोड़ के आना है आपने ऐसे करके कि अब क्या होगा? ये ऐसे लिखेंगे, इसके नीचे क्या लिखना है? नोट लिखना है। नोट क्या लिखना है देखो, सुन लो ध्यान से। इन द क्वेश्चन appropriation is more than, एप्रोप्रिएशन का मतलब बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। हैंस, इसलिए, हैंस का मतलब क्या है? इसलिए, हैंस एप्रोप्रिएशन, हैंस एप्रोप्रिएशन वुड बी अप टू अवेलेबल प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट तक होगा, जो कि दैट इज कितना है? जो कि 160 है। बोलो समझ आएगी? तो वुड बी अप टू अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? वो 160। इसमें इन, इन पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन अमाउंट रेशियो, इन पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन अमाउंट रेशियो। मतलब क्या बेटा? जो एप्रोप्रिएशन करना था, इधर देखो ए को कितना देना था? 50, इसको 40, इसको 1,00,000। जो अमाउंट देना था उसके रेशियो में करेंगे। ये नीचे नोट लिखना है, ठीक है? इतना नोट कर लो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करके बताता हूं आपको। बात नहीं करनी, फटाफट नोट करना है।
तो बेटा अवेलेबल प्रॉफिट हमारे पास कितना है 1,55,500, 4500 इंटरेस्ट ड्रॉइंग है तो हम कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 160। 160 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कबीर, जोरावर और पारुल में। किस रेशियो में? जो अमाउंट उनको देनी है उसकी रेशियो में। हमने निकाली रेशियो क्या 5:4:11। तो 5 + 4 9, 9 + 11 20। तो डिवाइड किससे करेंगे 20 से। या अभी रुक जाइए प्लीज। उसके बाद जोरावर जेड शेयर इन प्रॉफिट 160 इंटू 4/20। और क्या बेटा पी शेयर इन प्रॉफिट 160 इंटू 11/20। बस ये कोई बच्चों वाला काम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बांट के बता दो कितना कितना है। 40,000, 32,000 और 88। बस खत्म। डाउट है क्या? अब मेरी बात सुनो सर, ऐसा कब करना है? जब हमारे पास प्रॉफिट कम और बांटना ज्यादा, तब करना। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है 59। आपकी बुक में कितने नंबर है 53। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये मैं लिख के दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 59 या 53 जो ओल्ड बुक में, ये आपका होमवर्क है। क्योंकि आप आते बोलोगे दिया नहीं, मैंने लिख दिया, याद रहेगा आपको भी। करके आओगे आप, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा। बिल्कुल सिंपल है। हाँ जी यही है बेटा, बिल्कुल XY वाला। ठीक है। जय श्री श्याम बेटा सभी को।